हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं, या फिर ये कहिए कि जो पीएचपी में ऑलरेडी काम कर रहे हैं या फिर पीएचपी में आना चाहते हैं, उन लोगों के मन में बहुत सारे कन्फ्यूजन चलते हैं। उसमें से एक कन्फ्यूज़न ये भी है कि क्या पीएचपी 2022 में डेड हो गई, या फिर 2023 में डेड हो गई, या फिर आने वाले सालों में पीएचपी का तो कोई स्कोप ही नहीं है, पीएचपी डेड है। लोगों के मन में ये कन्फ्यूज़न चलता रहता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों का यही कन्फ्यूज़न दूर करूँगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप लोग मेरे साथ शुरू से लास्ट तक बने रहिए, और फिर लास्ट में आप खुद से डिसीज़न लीजिएगा कि क्या पीएचपी डेड हो गई या नहीं हुई। ये सारी बातें मैं आपको एज एक्सपीरियंस्ड, एज मार्केट रिसर्च, एज प्रीवियस 10 सालों का मैं एक्सपीरियंस और आगे के अपकमिंग ईयर्स पे मैं आधार पे बताऊंगा। ठीक है। तो अगर आप मुझसे पूछते हैं कि क्या पीएचपी डेड हो गई, कोई फ्रेंड है, किसी का फ्रेंड बोला, अरे यार पीएचपी में कहाँ से घुस गया, तुझे तो जावा लेना चाहिए था, तुझे तो डॉटनेट लेना चाहिए था, लोग इस तरह से बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं कहूँगा कि देखिए, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ख़राब नहीं है, और हम ये कह सकते हैं कि पीएचपी तो बिल्कुल भी नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि पीएचपी आज के टाइम का सबसे ज़्यादा डिमांडिंग लैंग्वेज है, ये कह सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि पीएचपी का जो मार्केट शेयर है वो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा है। चलिए, अगर कोई मुझसे पूछता है कि क्या पीएचपी डेड हो गई, तो मैं सिंपल सा उसे रिप्लाई करूँगा, नो 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 नो, नेवर। पीएचपी कभी डेड हो ही नहीं सकती। ये बात मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ये बात मैं आपको डाटा के आधार पे बोल रहा हूँ, पिछले 10 सालों के एनालिसिस के आधार पे बोल रहा हूँ, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। इसके लिए चलिए समझने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ ये देखिए, इसको मैं बताता हूँ। देखिए, हम लोग समझते हैं कि पीएचपी का मार्केट शेयर पिछले 10 सालों में क्या था। ठीक है। कुछ भी अगर हमें समझना हो तो हम लोग क्या करते हैं, किसी ब्रांड के बारे में समझना हो तो हम लोग क्या बोलते हैं, अरे ये ब्रांड तो पिछले 25 सालों से है, 50 सालों से है, तो हम उस ब्रांड पे ट्रस्ट करते हैं। वैसे ही हम क्या करते हैं, पीएचपी तो चली आ रही है, लेकिन अभी हम क्या करते हैं, पीएचपी के मार्केट शेयर की बात करते हैं केवल पिछले 10 सालों के आधार पे। तो हम लोग देखेंगे कि 2011 में 74.80% है, 12 में 76 हो गया है, 13 में 77 हो गया है, 14 में 80.30 हो गया है, 15 में 80.60 हो गया, 16 में 80.00 हो गया, 17 में 80.00 हो गया, 18 में 80.02 हो गया। 2019 में थोड़ी सी पीएचपी के मार्केट शेयर में गिरावट आई है, 78.90 हो गया है। 2020 में भी थोड़ी सी गिरावट आई है, 79.10 हो गया। और अभी 2021 में मैं बात करूं, अभी 2021 बीता है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं तो पीएचपी 79.20% इसका मार्केट शेयर है। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिछले 10 सालों का अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये 74% से स्टार्ट हुआ है और 79% पे आ गया। मतलब कि दिन प्रतिदिन इसका मार्केट शेयर बढ़ता ही गया है। ठीक है। कहीं पे भी आपको ज़्यादा, थोड़े से डाउन हुए हैं, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे डाउन हुआ है, 80.0000 से लेके 80.00 तक है, लेकिन 2019 और 20 में थोड़ा सा पॉइंट में गिरावट आया है। लेकिन इसको इतना गिरावट नहीं आया कि हम कह सकते कि नहीं, फ्यूचर में इसका पीएचपी का तो स्कोप ही नहीं है, पीएचपी डेड है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख लीजिए, पीएचपी का मार्केट शेयर हमेशा से ज़्यादा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन आता है कि फिर हम पीएचपी ही क्यों लें, हमें लेना है तो कोई और क्यों नहीं ले लें। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि पीएचपी जो है वो बजट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। मीन्स कि अगर कोई, मान लीजिए आपका क्लाइंट, आपको थोड़ी बहुत HTML आती है, मतलब फ्रंट एंड थोड़ा सा आता है, और थोड़ा सा बैक एंड में डेटाबेस आता है, और थोड़ा सा आपको पीएचपी आता है, बस इतना ही। और फिर कोई क्लाइंट बोलता है कि भाई मुझे मेरी एक शॉप है, और तुम क्या करो, एक वेबसाइट मुझे बना के दे दो इसके लिए। और वेबसाइट कैसा होना चाहिए, फुल्ली डायनामिक होना चाहिए। डायनामिक मीन्स क्या है, मैं उसका बैनर चेंज कर लूँ, गैलरी में अपने मन का इमेज डाल लूँ, कॉन्टैक्ट अस में अगर कोई मुझसे कॉन्टैक्ट करता है तो उसका कंटेंट जो भी है वो मेरे पास चला आए। ठीक है। इस तरह का अगर किसी का कोई रिक्वायरमेंट होता है, तो अगर आप थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा उसका डायनामिक वेबसाइट बना के दे देंगे। उसका बजट 10,000 का रहता है, 15,000 का रहता है, 20,000 का रहता है, आराम से आप बना के उसको दे देंगे।
ठीक है। तो फ्रेंड्स ऐसे कह सकते हैं कि PHP जो होता है वो बजट ओरिएंटेड होता है। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए अब बात यह है कि PHP इतना पॉपुलर क्यों है। तो देखिए पॉपुलर होने का क्या वजह है, इसकी पॉपुलैरिटी को समझते हैं, इसकी ब्यूटी क्या है। तो इसके बस दो रीज़न है, एक है इसका CMS और दूसरा है इसका फ्रेमवर्क। इन दोनों चीज़ों की वजह से ये PHP इतना ज़्यादा पॉपुलर है। एक तो कोर PHP होता है, कोर PHP जो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है उसको कोर PHP बोला जाता है। CMS होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे नाम से ही पता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे आप अपना फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक में क्या करते हैं, अगर आपको अपना स्टेटस चेंज करना हो, अपना DP चेंज करना हो, अपना प्रोफाइल पिक्चर चेंज करना हो, अपने बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपने डाला हो उसको चेंज करना हो, तो जस्ट क्लिक करके सिंपल सा क्लिक 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 करके आप उसको चेंज कर लेंगे। वही काम व्हाट्सएप पे करेंगे, आपका स्टेटस चेंज करना हो, DP चेंज करनी हो, प्राइवेसी लगानी हो, ये सब काम आप कितनी आसानी से कर लेते हैं। सेम यही काम आपका CMS करता है PHP में। PHP का CMS क्या करता है, आपके काम को बहुत ही आसान बना देता है। यूँ समझिए जो यूज़र है जिसको थोड़ी भी टेक्निकल नॉलेज नहीं है वो भी क्या करता है, CMS से अपने साइट को मैनेज कर सकता है। कोई ई-कॉमर्स हुआ, कोई ब्लॉगिंग हुआ, कोई न्यूज़ पोर्टल हुआ, अगर वो CMS पे बना हुआ है तो एक नॉर्मल यूज़र भी है उसे मैनेज कर लेगा। तो अगर हम कुछ पॉपुलर CMS की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर जो CMS है वो आपका वर्डप्रेस है। उसके बाद से जुमला है, ड्रूपल है, ओपनकार्ट है, मजेंटो है, ये सारे सबसे ज़्यादा फेमस आपके मोस्ट पॉपुलर। अभी और भी सारे CMS होते हैं लेकिन ये वर्ल्ड के मोस्ट पॉपुलर CMS हैं। जैसे वर्डप्रेस है, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं फ्रेमवर्क्स की। तो देखिए फ्रेमवर्क जो होता है वो डेवलपर का काम बहुत ही आसान कर देता है। ठीक है, अगर डेवलपर को कोई कोड करनी है, 10 लाइन की कोड करनी है, तो ये फ्रेमवर्क मुश्किल से उसके लिए 2 लाइन में कोड करके दे देता है। मतलब कि फ्रेमवर्क्स में इतनी ज़्यादा लाइब्रेरीज होती हैं, बने बने फंक्शन होते हैं जो प्रोग्रामर के काम को बहुत ही आसान कर देता है। और आज के टाइम में जो सबसे लेटेस्ट, सबसे ज़्यादा डिमांडिंग है फ्रेमवर्क, वो आपका है लारावेल। लारावेल सबसे ज़्यादा यूज होता है आज के टाइम में। उसके बाद सिम्फनी है, कोडिग्नाइटर है जिसे CI भी बोला जाता है, केक PHP है, जेंड है, ये सारे फ्रेमवर्क्स हैं जो कि क्या है, PHP की ब्यूटी है। PHP को पॉपुलर होने का मेन रीज़न यही है, इसके फ्रेमवर्क्स और CMS। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब आपके मन में ये जहन में बात आती है कि शुड आई लर्न PHP। आप पूछेंगे कि क्या मुझे PHP पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए। तो फ्रेंड्स मैं इसका सिंपल सा जवाब दूंगा, येस एंड नो। मैं हाँ भी कहूँगा और ना भी कहूँगा। हाँ कहने के पीछे भी लॉजिक है, ना कहने के पीछे भी लॉजिक है। मैं दोनों बातें आपको बता देता हूँ, आपको मर्जी करेगा तो लीजिएगा, नहीं तो फिर आप अपने को जिस कैटेगरी में रखते हो वो चीज़ आप चूज करिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि शुड आई लर्न PHP, तो मैं कहता हूँ येस, आपको PHP ज़रूर लर्न करनी चाहिए, ज़रूर पढ़नी चाहिए, ज़रूर सीखनी चाहिए। क्यों सीखनी चाहिए, देखिए पहला ये फॉर ईजिली एंट्री इन डेवलपमेंट फील्ड। अगर आपको डेवलपमेंट फील्ड में आसानी से एंट्री लेनी है तब आपको PHP ज़रूर सीखनी चाहिए। अगर हम और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो फ्रेंड्स जो हमारा PHP होता है और सब लैंग्वेज के कंपैरिजन में थोड़ा आसान होता है। ठीक है, इसे सीखना बहुत ही आसान होता है और इसमें इतना ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी है कि आप थोड़ा बहुत आपका नॉलेज है, अगर मान के चलिए 40-50% भी आपको PHP आता है तो नो डाउट आपका एंट्री आराम से डेवलपमेंट फील्ड में हो जाएगा। और जब एक बार आपका PHP डेवलपर एज ए पोस्ट आपका अपॉइंटमेंट हो गया, आप PHP डेवलपर में आपके एंट्री हो गई, तो धीरे धीरे करते करते सब चीज़ें आसानी से होने लगती हैं। दूसरा पॉइंट है, अगर आप बहुत ही बेसिक पैकेज से आप स्टार्ट करना चाहते हैं, फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि PHP में हाई पैकेज स्टार्टिंग में आपको कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, इसमें आप ये देख सकते हैं कि 8,000, 10,000, 12,000 ऐसे भी आपकी स्टार्टिंग हो सकती है PHP में, इतने कम में स्टार्टिंग हो सकती है। तो अगर आप शुरुआत में संतुष्ट हैं, चाहते हैं कि कम से कम मेरी, कोई कम चाहता तो नहीं है कि कम में उसके स्टार्टिंग हो, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरा धीरे धीरे ग्रोथ हो,
कुछ सर्कमस्टेंसेज होते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा जिनके पास दिमाग नहीं होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो PHP सीखता है उसके पास दिमाग नहीं होता है, लेकिन होता है ना, कुछ लोग बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट होते हैं। आप लोग अपने क्लास में होंगे तो देखे होंगे, कुछ बच्चे बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट हैं, कुछ थोड़े ब्रिलियंट हैं, कुछ एवरेज हैं, कुछ मीडियम हैं। तो अगर आप मीडियम में हैं तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगला है वांट ग्रोथ इन लॉन्ग टर्म। देखिए, आपको PHP में आप एंट्री तो ले लेंगे, 8-10 हज़ार, 12 हज़ार, 15 हज़ार पे आपको एंट्री तो मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि PHP में ग्रोथ नहीं है। PHP में बहुत ग्रोथ है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में है। जब आपको 2 साल, 3 साल, 4 साल का जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता जाएगा वैसे वैसे नो डाउट आपका ग्रोथ यानी कि सैलरी पैकेज बढ़ता जाएगा। देखिए, इफ़ यू हैव गैप इन योर डिग्री, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसके लिए मैं एक छोटी सी आपको कहानी बताना चाहूँगा। मेरे एक फ्रेंड हैं, उन्होंने क्या किया, 2014 में MCA किया हुआ था। उसके बाद वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी वगैरह करने लगे, इधर उधर करने लगे। फिर उन्हें कोई चीज़ समझ में नहीं आया। फिर उन्होंने क्या किया, 2019 में 2019 में उन्होंने क्या किया, अपना स्टार्ट किया PHP डेवलपर एज। क्या किए, 2019 में 4-6 महीने अपना तैयारी किए, खुद से सेल्फ स्टडी किए, यूट्यूब और बाकी ऐसे ही गूगल वगैरह करके पढ़ा उन्होंने। इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू देने के बाद से दिल्ली में उनका हो गया। वहाँ पे उनका जो स्टार्टिंग पैकेज था 10,000 रुपये था, और आज 2021 कंप्लीट हुआ, लगभग 2.5 साल बाद उनका जो अभी का सैलरी है 35,000 है। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा इसमें ग्रोथ है। और ऐसा नहीं कि 35,000 ही 2.5 साल में, आप 2.5-3 साल में इससे भी ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, आपका स्किल बढ़ाना पड़ेगा। और देखिए एक और पॉइंट फ्रेंड्स, अगर आप फ्यूचर में स्टार्टअप सोचते हैं, ठीक है, आप कुछ लोगों का ये होता है कि नहीं मैं फ्यूचर में चल के अपनी कंपनी खोलूँगा, अपने 10 एम्प्लॉय रखूँगा, खुद भी काम करूँगा, प्रोजेक्ट लूँगा। तो अगर इस तरह का आपका फ्यूचर में प्लान है तो नो डाउट फ्रेंड्स मैं आपको यही बोलूँगा कि निश्चित रूप से आपको PHP में ही जाना चाहिए। अगर आपको अपना स्टार्टअप करना है, सॉफ्टवेयर लाइन में अपना खुद का बिजनेस बढ़ाना है, खुद की कंपनी खोलनी है, तो नो डाउट आप बिना सोचे समझे PHP में ही घुस जाइए, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं हम लोग, नो मैंने क्या बोला था कि नहीं, आपको PHP नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए, देखिए, इफ़ यू आर अ वेरी गुड स्कॉलर एंड हैविंग डीप नॉलेज ऑफ डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, अगर आप एक बहुत अच्छे स्कॉलर हैं और आपको डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में बहुत अच्छा नॉलेज है, तब आपको PHP नहीं लेना चाहिए। वैसे में आपको कहाँ जाना चाहिए, वैसे में आपको देन गो विद जावा, .NET, पाइथन। नो डाउट अगर आपको इतनी सारी चीज़ें आती हैं तो आपको जावा में, .NET में, पाइथन में, इन सब चीज़ों में अपनी करियर बनानी चाहिए, इस सब में आपको स्टार्ट करना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये, वांट हाई पैकेज एट स्टार्टिंग एंड वांट टू गो इन MNCs और टॉप मोस्ट सॉफ्टवेयर कंपनीज। आप ये चाहते हैं कि शुरू में आपका जो पैकेज हो वो हाई हो और आप MNCs में जाना चाहते हैं, या फिर टॉप जो इंडिया की सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं उसमें जाना चाहते हैं, तब आपको निश्चित रूप से PHP पे नहीं जाना चाहिए। तब आपको फोकस करना चाहिए जावा पे, .NET पे या फिर पाइथन पे। तो फ्रेंड्स फाइनल कंक्लूज़न मैंने तो आपको बता दिया क्यों करना चाहिए क्यों नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं अपना जो कंक्लूज़न है वो मैं आपको बताऊंगा कि नो डाउट इट इज़ वेरी गुड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। PHP बहुत ही अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर है। यू मस्ट स्टार्ट विथ PHP। आपको निश्चित रूप से PHP को स्टार्ट करना चाहिए और ये भ्रम अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि PHP डेड है। PHP कभी भी डेड नहीं है, क्योंकि PHP 5 था, फिर PHP 7 आया, फिर अभी PHP 8.0 चल रहा है। तो फ्यूचर में PHP के डिफरेंट वर्जन्स आते रहेंगे और ये निश्चित रूप से कभी भी एंड होने वाला नहीं है। हाँ, इसके सैलरी पैकेज थोड़ी कम है, लेकिन इसमें भी होता है कि आप सैलरी पैकेज को अपने बढ़ा सकते हैं कुछ स्किल को सेट करके, कुछ स्किल को सीख करके। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप लोगों को बताऊंगा कि PHP में करियर ग्रोथ क्या है, करियर को ग्रोथ करने के लिए आपको क्या क्या स्किल सीखनी चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।